जय माता दी। स्वागत है आपका स्वामी मार्ग चैनल पर। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के उस स्वरूप को समर्पित है जिनकी कृपा से भय मिटता है और साहस का संचार होता है। देवी चंद्रघंटा। पिछली वीडियो में हमने माँ ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या, उनका संयम और उनकी भक्ति का महत्व जाना था। लेकिन आज की कथा और भी रहस्यमयी है, क्योंकि ये कहानी उस क्षण की है जब स्वयं भगवान शिव विवाह हेतु हिमालय राज के महल में बारात लेकर पहुंचे थे। दोस्तों, आप सोचिए जरा, विवाह का अवसर हो, घर आंगन सजे हो, बंधु बांधव प्रसन्न हो, और ऐसे समय पर दूल्हा आ पहुंचे भयावह रूप में, शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाजूट में अग्नि और उनके साथ भूत प्रेतों की बारात। यह दृश्य देखकर कौन विचलित नहीं होगा। यही दृश्य देखकर हिमालय राज और रानी मैना स्तब्ध रह गए। उनके मन में भय और असमंजस भर गया। उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती से कहा, पुत्री, देखो ये कैसी बारात है। लोग भय से कांप रहे हैं। तुम्हारे स्वामी शिव का यह रूप तो किसी को आनंद नहीं बल्कि भय दे रहा है। पार्वती ने यह सुना और उनके मुख पर मुस्कान आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, भगवान शिव किसी भी रूप में हो, वे मेरे लिए सर्वोच्च है। परंतु आज इस मंगल अवसर पर मैं स्वयं अपने तेज और शक्ति से उन्हें ऐसा रूप दूंगी जिसे देखकर भय नहीं बल्कि भक्ति जागे। यह कहकर मां ने अपना तीसरा स्वरूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र चमकने लगा और गले में घंटानाद गूंजने लगा। इसी कारण वे चंद्र घंटा नाम से विख्यात हुई। सिंह पर आरूढ़ 10 भुजाओं में शस्त्र और कमंडल लिए उनका स्वरूप तेजस्वी और अद्भुत था। जैसे ही मां का चंद्र घंटा स्वरूप प्रकट हुआ, संपूर्ण वातावरण दिव्य हो उठा। उनके घंटे की गूंज से समस्त दुष्ट शक्तियां कांप उठी। भूत प्रेत जो बारात में आए थे, वे स्वयं दिव्यता में बदल गए। देवगण प्रसन्न हो गए और स्वयं भगवान शिव भी मां के इस स्वरूप को देखकर हर्षित हो उठे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, तुम्हारा यह रूप अद्वितीय है। तुमने भय को भक्ति में बदल दिया और आज का यह विवाह वास्तव में मंगलमय हो गया। और इस प्रकार मां पार्वती का विवाह भगवान शिव से संपन्न हुआ। अब प्रश्न उठता है, मां चंद्रघंटा की पूजा का इतना महत्व क्यों है? नवरात्रि के तीसरे दिन जब साधक मां चंद्रघंटा की उपासना करता है तो उसके जीवन से भय, नकारात्मक शक्तियां और शत्रुता समाप्त हो जाती है। उनका प्रिय भोग दूध और उससे बनी मिठाइयां हैं। भक्त उन्हें सुनहरे और पीले पुष्प अर्पित करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम देवी चंद्रघंटायाय नमः। कहा जाता है कि इस उपासना से साधक को असीम साहस, धैर्य और विजय प्राप्त होती है। मां चंद्रघंटा हमें जीवन का एक बड़ा संदेश देती है कि भय केवल भ्रम है। जब हम भीतर से साहसी और आत्मविश्वासी बन जाते हैं, तब संसार की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। उनका घंटे का नाद हमें यही स्मरण कराता है कि सच्चा बल भय को हराने और अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाने में है। तो दोस्तों, आज हमने जाना नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित मां चंद्रघंटा की कथा, उनका अद्भुत स्वरूप, उनके घंटे और चंद्र का महत्व, उनकी पूजा विधि और हमें मिलने वाला जीवन संदेश। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें हमने मां ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या और उनसे मिलने वाले संयम का महत्व विस्तार से जाना था। वह वीडियो भी आप हमारे चैनल स्वामी मार्ग पर देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मां दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता मानी जाती है। कहा जाता है कि उनके एक दिव्य हादसे से यह सृष्टि प्रकट हुई। अगली वीडियो में हम यही रहस्यमयी कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मां दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की अद्भुत कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्वामी मार्ग को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और आपके लिए एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि मां चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि किस देवीय शक्ति का प्रतीक है? अपना उत्तर हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मां दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा देवी की कथा के साथ। जय माता दी, जय मां चंद्रघंटा।